आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम मैं यहाँ लिखूंगा। इन सभी सेल्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से मर्ज होते हैं। चीज़ें भी देखते रहो आप धीरे धीरे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसको अलग से डिज़ाइन देना है तो सेल स्टाइल में बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, कोई सा भी दे दो। ठीक है, अपना आप मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर दो कॉलम बनाने वाला हूँ। पहले कॉलम का नाम होगा प्रोडक्ट और अगले कॉलम का नाम होगा यूनिट्स। यूनिट मतलब या कुछ भी कह, ये दो कॉलम मैंने बना लिए। इन कॉलम को हम अपने हिसाब से साइज दे देते हैं, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और आपका माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है, और क्या होता है, ब्लूटूथ हो गया। तो मैंने कुछ ऑप्शन या कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन दूंगा। तो हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे जाके इसको बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर लग गया। इनको बीच में लाने के लिए यहाँ से मैंने इसको सेंटर भी कर दिया, सेंटर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं, तो इसको भी हमने एक डिज़ाइन दे दिया ऐसे। अब इनको भी हम एक अलग से कलर दे देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इसका कोई। अब जो मेन काम शुरू होगा यहाँ से शुरू होता है। करना क्या है, द पॉइंट इज़ दैट आप लोगों को लैपटॉप की वेयर हाउस में कितनी यूनिट बचनी है उनकी संख्या लिखनी है। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि लैपटॉप वेयर हाउस में 2 बच रहे हैं, तो आप यहाँ यूनिट में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, ये 2 की एंट्री होगी यहाँ पे। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि 2 को खाली नहीं लिखना, आपको लिखना है 2 यूनिट्स। अब 2 लिखा ना आपने, तो बगल में साथ में क्या लिखोगे, इसके साथ में 2 यूनिट्स, ये आना चाहिए लिखा हुआ। अब फिर से एक आवाज़ आती है कि मॉनिटर कितने बच रहे हैं, उन्होंने बोला 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, तो क्या आएगा 1 पे, यूनिट। यूनिट खाली, 1 तो यूनिट होता है ना, 2 होता तो यूनिट्स आता, 1 मतलब यूनिट आएगा। तो 1 पे क्या आ गया आपका, यूनिट आ गया। समझ में आ रही बात। अगर किसी ने बोला 6, तो क्या आएगा, यूनिट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे को लिखना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। अगर मेरे को ऐसे 5-6 हज़ार लिस्ट बनानी है, तो वो तो नंबर तेज बोलेगा ना, 6, 5, 3, 2, 1, तो यूनिट्स लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे हम, यूनिट और यूनिट्स। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, हम सिर्फ यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो यूनिट अपने आप आएगा। अगर मैंने 1 से ज़्यादा लिख दिया, जैसे 6, 5, 4, तो यूनिट्स अपने आप आएगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसको करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, देखो कैसे होता है। स्टार्ट करूँ, स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखने हो तो लिख लेना, पेपर पेन अपना निकाल के रखिए। अब जहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, हम उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया सिलेक्ट, जहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जाना यहाँ पे, ये दिख रहा है ना आपको, होम टैब के अंदर ये होता है नंबर सिस्टम। यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है, ये वाला जो सिस्टम है। यहाँ से आपको इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है, नंबर फॉर्मेट पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब इसमें कस्टम पे चले जाना। कस्टम पे यहाँ पे जनरल होगा, ये आप हटा देना। यहाँ तक समझ में आ गया, वो आपने हटा देना है। उसके बाद है ना, आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगती है। ब्रैकेट पता है 3 तरह की होती है। एक आपने देखी होगी इस तरह की ब्रैकेट होती है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, पैरेंथेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस। अच्छा, एक ब्रैकेट ये वाली होती है, कर्ली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। एक ब्रैकेट इस तरह की होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने तरह की होगी, 3 हो गई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये वाली ब्रैकेट लगती है, ठीक है। तो मैं इस ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, इसके अंदर कंडीशन लगती है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, मुझे क्या चेक करना है, 1 चेक करना है ना, कि वैल्यू 1 हो। तो मैं लिखूंगा अगर इक्वल टू 1, अगर कंडीशन 1 के मैच हो जाए। अगर इनके अंदर अगर मैंने कहीं पे भी 1 डाला हो, तो ये इसको चेक करेगा। 1 अगर आपने डाला होगा तो ये उसको चेक करेगा 1 को। अब मैं क्या चाहूँगा कि इस सेल में जो आपने 1 डाला है, एक तो वो प्रिंट रहे, वो हटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हैश होता है। हैश का मतलब जो सेल में आपने नंबर लिखा होगा वो उसको उठा लेगा। अब साथ में मैं
ऐड करूंगा यूनिट इसके साथ में, तो डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इसके साथ अपने आप आएगा। तो मैंने डबल कोट्स में यहाँ पर लिख दिया यूनिट। अब यूनिट क्यों लिखा समझ में आ रहा है? अब 1 के केस में तो यूनिट चिपकना चाहिए ना, तो सेल में जो भी वैल्यू होगी वो और साथ में यूनिट आ जाएगा। तो ये होगी इफ कंडीशन। ये क्या बन गया? इफ कंडीशन। इफ मतलब यदि 1 है तो 1 के साथ यूनिट आ जाएगा, लेकिन अगर ये ना हो तो एल्स पार्ट चलाएंगे इसका, ठीक है। तो इसका एल्स पार्ट कैसे लिखते हैं? सेमीकोलन लगा के। जब आप सेमीकोलन लगाते हो तो इसका एल्स पार्ट आ जाता है। सेमीकोलन मतलब एल्स पार्ट को इंडिकेट करता है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? जो सेल में वैल्यू डाली है वो लिखो आप, और उसके बाद यहाँ पर हम यूनिट्स लिख देंगे। यूनिट्स हो गया काम? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। इसको लिख लो पेपर पे, प्रैक्टिस करोगे जब डाल के देख रहे। जिन सेल्स को आप सिलेक्ट करके ये अप्लाई कर रहे हो उन्हीं पर अप्लाई होगा ये। अब इसका अर्थ ये नहीं नीचे करोगे तो नीचे भी चलेगा। आपने तो इन्हीं सेल्स को सिलेक्ट किया तो इन्हीं के ऊपर ये मानी जाएगी बातें। अब हम क्या करते हैं? इसको ओके करते हैं। अब ट्राई करके देखते हैं। अब कोई भी बंदा बोलता है 4 लिखो, देखो अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो टाइम बच गया। हमने सिर्फ नंबर एंटर किया, बाकी की चीज़ें इसने खुद से कंप्लीट करी हैं। तो इसका प्रैक्टिस करना है। ये पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। कोई डाउट किसी का? हैश का मतलब होता है सेल के अंदर जो भी नंबर आप लिखते हो वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने उन दोनों के साथ हैश लिखा था, तभी जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 भी साथ में आ रहा है, समझे? अगर हैश नहीं लिखता तो वो 2 जो मैंने लिखा है 4 लिखा है ऊपर, तो वो थोड़ी ना साथ में आता। हाँ, सेमीकोलन होता है ना, जो सेमीकोलन जब हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो यहाँ बीच में सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन से राइट वाला पोर्शन इफ होता है और इसके राइट वाला हिस्सा जो होता है एल्स होता है। ये इफ का पार्ट होता है, ये एल्स का पार्ट होता है, ठीक है। जो बच्चा टेक्निकली नहीं है, ज़्यादा टेक्निकली मत घुसो आप लोग, क्योंकि आपको इफ एल्स का ही नहीं पता होगा। जितना बता रहे हो उतने फोकस करो। वो दिखाना है क्या लगाया था, उतारा नहीं आपने? हो गया भाई? अगला प्रोग्राम दूं? लिखो, एक और सवाल लिखो। अगला हमारे पास सवाल हुआ जिसमें हम लोग स्टेटस अप्रूवल का एक फॉर्मेट बनाएंगे। लिखो, क्रिएशन ऑफ अ फॉर्मेट फॉर द अप्रूवल स्टेटस। क्रिएशन ऑफ अ फॉर्मेट, यानी एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। द क्रिएशन ऑफ अ फॉर्मेट दैट शो द अप्रूवल स्टेटस। द क्रिएशन ऑफ अ फॉर्मेट दैट शोज द अप्रूवल स्टेटस, दैट शोज द अप्रूवल स्टेटस। लिख लिया? अब देखो क्या करना है। ये चीज़ मैंने यहाँ बना दी है। अब इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जगह मिल जाएगा। तो इसको उठाकर यहाँ पे कैसे लाते हैं देख लो। आपको ये डाटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके कॉर्नर से यहाँ से पकड़ोगे, ओके, और ऐसे पकड़ के ले जाओ, छोड़ दो जहाँ छोड़ना है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। कोई भी डाटा कभी भी इधर उधर करना है ना, ऐसे पकड़ के कहीं ले जाओ, वहीं चला जाता है ऐसे। अगर कल को आपका विचार बदल गया, ही नहीं इसको उठा के ले जाना है, इसको पकड़ो, इसको ले जाओ। तो जिस चीज़ को आप ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे पकड़ते हो वो अपने मूव होकर यहाँ चली जाती है। इसी चीज़ को करने के लिए एक शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल एक्स, और कहीं पे मूव करना है कंट्रोल वी, वही चीज़ मूव हो गई। फिर से करा कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल, ये शॉर्टकट है, आप की से कर सकते हो। नहीं माउस से करना है तो माउस से पकड़ के कहीं ले जाओ, पूरा ले जाओगे पूरा चलेगा। कल को ये भी उठा के ले जाना तो पकड़ के ले जा सकते हो, कहीं भी ले जाओ। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना। अब मेरे पास एक लोकेशन बन गई है, इस लोकेशन पे अब हम काम करेंगे। अब काम क्या करना है, मेरे को बनाना है एक अप्रूवल स्टेटस। अप्रूवल स्टेटस में क्या होगा कि मेरे पास एक तो प्रोडक्ट वाला फील्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। अब मेरे को डुप्लीकेट बनाना है, मूव नहीं करना। तो मैंने डुप्लीकेट करने के लिए क्या करा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे डाला, तो ये कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जितनी इसकी विड्थ है उतनी विड्थ चाहिए मेरे को यहाँ पे,
तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ से करा इसको कॉपी कर लिया। अब उतनी विड्थ मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो भाई पेस्ट में जाते हैं ना, तो विड्थ का भी सिस्टम होता है कि देखो विड्थ उतनी हो गई। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जितनी विड्थ इसकी है उतनी विड्थ है यहाँ पर इसकी। तो अगर इसकी कभी बार क्या होता है, डाटा कॉपी करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसे करके मैच कर रहे होते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना मैच होता है। टेक्निकल पॉइंट तो बिल्कुल टेक्निकल होता है, कहीं इंटरव्यू चल गया तो मैच कर लेगा, कहेगा आप सोचो लो भले ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, फ़र्क होगा, पकड़े जाओगे आप लोग। तो सही तरीका क्या होता है, आप इसको पकड़ के यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, और बिल्कुल सेम विड्थ चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंटर रख के शॉर्टकट दबा सकते हो आप, Alt+H+V+W, वो भी नहीं करना पड़ेगा, Alt+H+V+W दबाओगे तो भी हो जाता है। देखो Alt+H+V+W, डन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक फील्ड बनाते हैं जिसमें इसका सेल्स लिखते हैं कि कितने की सेल्स हुई है, सेल्स यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 70,000 की सेल हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा 12,000 की सेल हुई है, ऐसे में सेल वैल्यू डाल रहा हूँ। ओके भाई, अब काम ये है कि अप्रूवल स्टेटस मिलना है। अप्रूवल स्टेटस उन लोगों को मिलेगा, उन प्रोडक्ट को मिलेगा जिनकी सेल्स 50,000 से ज़्यादा है। अब जिनकी सेल्स 50,000, जैसे सेल्समैन हो आप, सेल्स करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट की सेल्स करते हो, तो जिनकी सेल्स को आप 50,000 से ज़्यादा को टच कर दोगे उनमें आपको अप्रूवल मिलेगा और उनका इंसेंटिव मिलेगा आपको, बाकी का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो इस तरह का डैशबोर्ड हमको बनाना पड़ता है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर जिनकी सेल्स 50,000 से ज़्यादा है मुझे वहाँ पर चेक करना है, ऐसे अप्रूवल स्टेटस में चेक का साइन आना चाहिए बगल में। तो एक ये भी ठीक है और एक ये ठीक है, बाकी तो नहीं है, जो ठीक नहीं है वहाँ पे क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो ये चीज़ हमको बनानी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, वो पढ़ रहे हो आप लोग, समझ गए। अच्छा देखो, तो मुझे क्या करना है कि भाई जिनकी सेल्स जो है ना 50,000 से ज़्यादा है उनको चेक करना है, और जिनकी सेल 50,000 से कम है उनको क्रॉस करना है, ठीक है। हमको ये यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब ये हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, अप्रूवल स्टेटस, ऐसे, ठीक है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू करके ना ये सामने वाली वैल्यू उठा लो ऐसे, तो ये सामने की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको नीचे तक ड्रैग कर लो तो ये सारी वैल्यूज फिर से रिपीट हो जाएंगी, ओके। अब क्या करना है, ऊपर वाले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। एक की वैसे जरूरत पड़ेगी, पूरा कर लो आप, ओके। अब चले जाओ वहीं पे नंबर सिस्टम पे और कस्टम पे चले जाओ, और यहाँ पे अपनी कंडीशन लगानी है आपको, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन, अब कंडीशन तो ऐसी लगती है, मेरे को कंडीशन क्या लगानी है, 50,000 से बड़ा नंबर देखना है। तो कैसे देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, चेक का साइन चाहिए। कीबोर्ड में देखो वो चेक का साइन है तो बटन दबा दो, वो साइन आ जाएगा। मैं जो भी चीज़ यहाँ लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैंने एच लिखा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एच प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो साइन चाहिए ऐसे चेक वाला, तो चेक वाला साइन कीबोर्ड में नहीं होता। तो हमको एक्सेल के अंदर कुछ सिंबल होते हैं, उनको बोलते हैं मैजिक सिंबल। तो एक्सेल में ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी उस तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो वो सिंबल यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट होता है विंडो डॉट, विंडो की होती है ना कीबोर्ड में, उसको होल्ड करके डॉट दबाना है। तो विंडो के साथ डॉट जब आप दबाओगे तो मैजिक सिंबल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने विंडो के साथ डॉट दबा दिया, दबा तो दिया, आ जाएगा धीरे धीरे। अब वो आए नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से दबाते हैं विंडो डॉट। अब देखो मेरे में तो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, तुम अपने में खोल के देख लेना। विंडो डॉट दबाएंगे तो एक मैजिक सिंबल की विंडो आ जाती है। किसी ने अगर अपना लैपटॉप ओपन कर रखा है तो किसी सेल में कोई नंबर डाल के ना आप टाइप करके देखो जरा, विंडो डॉट दबाओ जरा,
इस पे जाके ना आया था, अभी कुछ आया था ना, रुको ये आ गई ना, रुको आ गया छोड़ो मत करो। तो विंडो डॉट दबा देना आप, तो ये ऐसे खुल जाता है पैटर्न, ठीक है। इसमें ना आपको कौन सा साइन ढूंढना है भाई, हमारे काम का कौन सा है, चेक, ये चेक का मान लिया साइन, ओके हो गया। अब ये हो गई इफ कंडीशन, कौन सी कंडीशन हो गई, इफ का मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू 50,000 से बड़ी है या बराबर है तो चेक आ जाएगा वहां पे। अब एल्स पार्ट भी तो बनाना है, एल्स पार्ट कैसे बनाते हैं, सेमीकोलन लगा के, ये एल्स पार्ट बनता है। तो यहाँ पर इसके एल्स पार्ट में कौन सा साइन चाहिए, क्रॉस का साइन चाहिए। तो क्रॉस का साइन लेने के लिए फिर से वही करो, विंडो डॉट, ओके, और यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है आपके पास, उठा के रख दो। अब बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सिंपल है, समझ में आई बात, लिख लो इसको। अच्छा देखिए, अब मैं इसको ओके करते हैं और देखते हैं कि सिस्टम पे क्या प्रिंट होता है। तो मैं इसको अब ओके करने जा रहा हूँ। ओके, और वहाँ देखिएगा चेक और क्रॉस आ जाएंगे, आ गए। अब इसको बीच में ले लेते हैं, यानी सेंटर कर लेते हैं इसको, ये भी हो गया। अब एक चीज़ और करते हैं, अब हम कलर भी लगाना सीखते हैं। फॉर्मेटिंग तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कलर भी दे सकते हैं हम चाहते हैं कि जो चेक है वो ग्रीन कलर में आ जाए और जो क्रॉस है वो रेड कलर में आ जाए, ये भी हम कर सकते हैं। क्या करना है आपको, ये सिलेक्ट करना है वापस से, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपना कस्टम फॉर्मेटिंग में यहीं वापस चले जाना इसी जगह पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन आपने लगाया था यहीं पे पहुँच जाएंगे, हम पहुँच गए। तो यहाँ पे जो चेक लग रहा है ना, तो चेक और इस नंबर के बीच में रख लेना पॉइंटर को, है ना। और यहाँ पे ना वही स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो कलर आपको चाहिए वो लिख दो। मेरे को ग्रीन चाहिए तो कैपिटल लेटर में ऐसे लिख देना ग्रीन, बस ये ब्रैकेट वही लगा ना। तो ये जो चेक का साइन है ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्रॉस का साइन है, इसको मुझे रेड कलर में चाहिए, तो हम वापस से वही लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पे रेड लिख देंगे, तो ये जो है ये रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम करेंगे यहाँ पर ओके और वो। अब हमने एक अप्रूवल स्टेटस भी बना लिया। अगर किसी की सेल 50,000 से ज़्यादा जाएगी तो देखना चेक आ जाएगा अपने आप। मैं इसकी सेल को ना 49,990 करके देखता हूँ, नहीं आएगी, नहीं आई ना। अब मैं इसकी सेल को 51,230 करके देखता हूँ, हो जाएगा, तुरंत चेक हो जाएगा। अगर किसी की सेल डाउन हो गई, लेट अस सपोज ये हो गई 47,000, तो भी ना ये जो है ना डाउन हो जाएगा। आगे समझ में? तो आप अब ये भी सीख गए हैं। अभी हमने क्या क्या सीख लिया, 2 पॉइंट सीखे ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अपने अपने लैपटॉप पे बना के देखो, डाटा क्या ही शेयर करूँ, छोटा सा बना लो खुद ही, अपने अपने लैपटॉप पे बनाओ इसको। अभी अगर एक सेल में हमें 3-4 बच्चों के नाम लिखने हैं एक ही सेल में, तो कोई लिख सकता है इसी सेल में, एक ही सेल में 3 लोगों के नाम लिख के दिखाओ। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेल में 3 नाम लिखने, कैसे लिखते हैं मेरे को बताओ, मैं टाइप करता हूँ। सेल को बड़ा कर ले। अरे यार दिक्कत ही होगा, वो एक सेल में नहीं होगे ना। नाम कैसे होते हैं, राज, फिर मुकेश, फिर सुमित, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, राज मुकेश सुमित। नाम तो ऐसे होते हैं ना, 1 बाय 1, एक के ऊपर एक ऐसे करके। तो कैसे लिखना पड़ेगा, एक सेल में 3-4 नाम देने हैं, कैसे लिखेंगे? देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने डाला राज, है ना, और इसके बाद मैंने डाला सुमित, है ना, फिर मैंने डाला यहाँ मुकेश। अब देखो एक सेल मैंने 3 नाम नहीं लिख दिए, लिखे ना। ये कैसे लिखते हैं आप बताओ? ऑल्टर एंटर दबा के। ना एंटर दबा के नहीं। देखो अगर मैंने राम लिखा और एंटर दबा दिया तो नीचे भाग जाएगा वो, और मैंने सुमित लिखा एंटर दबा दिया नीचे भाग जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑल्ट एंटर, जैसे बता रहे हैं अभी। देखो अभी जैसे मेरे को एक सेल में 3 नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, ऑल्ट एंटर दबा दो, दबा दिया, नीचे आ गया, इसी सेल के अंदर है ये। अब मैंने दूसरे बच्चे का नाम लिख दिया, फिर ऑल्ट एंटर दबा दिया, फिर एक और नाम लिख दिया, ऐसे कितने भी लिख सकते हो, एंटर मारो, आ गया। तो एक ही सेल में मल्टीपल नाम लिखने के लिए ऑल्ट एंटर का यूज़ किया जाता है। एक और सवाल आप लोगों से, अगर किसी एक सेल में आप लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ गया तो कैसे डालेंगे? क्रेडिट कार्ड नंबर जो होता है वो 16 डिजिट का होता है,
फाइनल। अगर आपको इसी सेल में 16 डिजिट डालनी पड़ गई तो एक्सेल जो होता है ना 16 डिजिट एक्सेप्ट ही नहीं करता। डाल के देखें 4 8 12, लास्ट की 4 डिजिट याद कर लो। 23 42। अब मैं एंटर करूंगा तो बाद में भी ये दिखनी चाहिए ना मेरे को, 23 42। अभी क्या बन गया, पहले कितना बड़ा करूँ, इतनी तो जगह बच रही है। अब इससे बड़ा क्या करवाएगा। अच्छा इसका फॉर्मेट हटा देते हैं, जनरल कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, नंबर में करते हैं। अब बताओ 23 42 याद है किसी को, हो गया नंबर चेंज, मतलब नंबर खराब हो गया। अगर आपकी मान लीजिए वोडाफोन में जॉब लग गई, एयरटेल में लग गई डीएलएफ में, ठीक है, और तो एयरटेल में क्या होगा, एयरटेल में आप लोगों को सिम का नंबर लिखना पड़ता है, सिम का भी बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और जिससे आपने पेमेंट दे के, अगर ऑनलाइन पेमेंट दे के आपने वो परचेज करी होगी सिम कार्ड, तो उसका क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। अब आप एक्सेल में जब 16 डिजिट की संख्या ही नहीं लिख सकते तो उसका क्रेडिट कार्ड स्टोर कैसे करोगे, समझ रहे हो बात मेरा। तो आप लोगों के सामने जब इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं ना, इंटरव्यू के क्वेश्चन ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो आप पढ़ते हो उसमें से आते ही नहीं है। जो आप पढ़ते हो वो नॉलेजेबल होता है, खाली जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, नॉलेजेबल। अगर पढ़ के वही क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाए तो हर बच्चे के हाथ में जो वो तो आते ही नहीं है, समझ रहे हो बात। आपसे इंटरव्यू में वो चीज पूछते हैं वो जो वो काम करते हैं। आप लोग यहाँ पर वो पढ़ने नहीं आते हो जो काम होता है, आप यहाँ पर वो पढ़ने आते हो जो एकेडमिक पढ़ाई होती है। आप लोग यहाँ एक्सेल पढ़ने आते हो, एक्सेल की सब चीजें पढ़ाते हैं, एक्सेल में क्या होता है कैसे होता है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे वो चीजें पूछते हैं जो वो काम करवाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। और वहां पर वही उसको क्रैक कर पाता है जो ऑलरेडी कहीं काम कर चुका है, क्योंकि उसके पास तजर्बा हो जाता है कि कैसे काम होता है, क्या करना पड़ता है। अब रिसेंटली कोई आपसे पूछ ले, भाई क्रेडिट कार्ड का काम है हमारा, डिजिट एंटर करके दिखाओ कैसे होगा, अब आप उसे कर नहीं पाओगे। अब देखो कोई नंबर अगर बड़ा हो जाता है, एक मिनट, हेलो, तो उसका वो मिला क्या।